Hello friends, today we are going to discuss current affairs, most important one-liner of May 2020. Moving towards our first question. Our first question is, name the person who has been appointed as interim managing director and chief executive officer of PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अभी अभी किसे अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का? उनका नाम क्या है? मिस्टर नीरज व्यास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन? यूएन का अभी भी इंडिया द्वारा जो नेक्स्ट एम्बेसडर या फिर उसको राजदूत भी बोलते हैं, अभी भी नियुक्त किया गया है। उनका क्या नाम है? टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु was recently banned by ICC from all cricket for a period of 2 years after he accepted one charge of breaching the ICC anti-corruption code. He was one of the team owners of Sindhi's franchise in 2018 T10 क्रिकेट लीग। अभी अभी ICC ने एक क्रिकेटर को बैन किया है 2 साल के लिए। उन्होंने ICC एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया था, इसलिए उनका नाम क्या है? दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Moody's Investor Service has slashed India's GDP growth forecast for calendar year 2020 from 2.5% to Moody's का जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 2020 का 2.5% से घटकर कितना कर दिया है? 0.2%, जो कि काफ़ी कम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Asian Development Bank has approved a $346 million loan to which state government in order to provide reliable power connection in states' rural areas? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $346 मिलियन लोन दिया है किस स्टेट गवर्नमेंट को? क्या प्रदान करने के लिए? रिलायबल पावर कनेक्शन। रूरल एरियाज में पावर कनेक्शन प्रदान करने के लिए। उस स्टेट का क्या नाम है? महाराष्ट्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी CRISIL CRISIL has slashed GDP growth rate forecast for India for the fiscal year 2020-21 from 3.5% to CRISIL ने भी GDP ग्रोथ रेट इंडिया का 3.5% से कम बताया है। क्या होगा ग्रोथ रेट? 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ USA। अभी भी किस व्यक्ति को हेड कोच बनाया गया है नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ USA का? उनका नाम है अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। अभी भी किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के तौर पे पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB का 3 साल के लिए? उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वेटरन बॉलीवुड एक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। अभी भी एक बॉलीवुड एक्टर जिनकी डेथ हो गई है। ही मेड हिज स्क्रीन डिबट इन 1970 विथ फिल्म मेरा नाम जोकर, जिन्हें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट एंड ऑल्सो रिसीव नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द रोल। जिनका पहला फिल्म एज चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें किया था मेरा नाम जोकर में, और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। उनका नाम क्या है? ऋषि कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु रिसेंटली टुक ओथ एज विजिलेंस कमिश्नर इन द एंटी करप्शन वॉचडॉग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अभी भी किसे विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द web-based COVID-19 dashboard developed by IIT Delhi team which gives detailed state-wise and district-wise predictions of COVID-19 cases in India। अभी भी IIT दिल्ली टीम द्वारा एक वेब बेस्ड COVID-19 डैशबोर्ड डेवलप किया गया है, जिससे स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उसका प्रेडिक्शन कर सकें। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? प्रकृति, PRACRITI। इसका फुल फॉर्म हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतर। स्टेट ऑफ कतर का नेक्स्ट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर हैज़ फोरकास्टेड इंडिया ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2021। मूडीज ने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 2021 ईयर का क्या फोरकास्ट किया है? 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली टीम हैज़ डेवलप्ड ए वेब पोर्टल कोविड-19 डैशबोर्ड नेम्ड एज प्रकृति। अभी भी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, प्रकृति, which gives detailed state-wise and district-wise predictions of COVID-19 cases in India। प्रकृति stands for, इसकी फुल नेम क्या है? Prediction and Assessment of Corona Infections and Transmission in India। Next question, name the person who has been appointed as next ambassador of India to Bahrain। किसे अभी अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर बहरीन का एम्बेसडर के तौर पे? उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम विच हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। अभी भी किस प्रोग्राम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा देखे जाने का? उस प्रोग्राम का नाम क्या है? रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ launched PMU which aims to facilitate yearly operationalization of coal mines which have been allocated by the central government। PMU stand for, मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा अभी PMU इस्टेब्लिश किया गया है जिससे क्या होगा? कोल माइंस का ऑपरेशन अच्छे से उसमें काम देखा जा सके। PMU स्टैंड फॉर क्या होगा? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन who has been selected for the Nikkei Asia Prize 2020 in the category of Science and Technology। अभी भी किस व्यक्ति को निकी एशिया प्राइज 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे सेलेक्ट किया गया? उनका नाम है थालापिल प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमिड द नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। किस स्टेट गवर्नमेंट ने टॉप किया है प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत लॉकडाउन के दौरान? का नाम क्या? उस स्टेट कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCSTC and Department of Science and Technology has launched a program named YASH to promote grassroots level response on health। YASH stand for, NCSTC and Department of Science and Technology ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है यश, ताकि उसमें हेल्थ के लिए ये हेल्थ पे बेस्ड प्रोग्राम है। यश का फुल फॉर्म क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन सोशल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है, हैज़ लॉन्च्ड एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या है? वी विल विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए लोन स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बोरोवर्स। अभी भी एक स्कीम चलाया है कर्नाटका विकास ग्रामीण द्वारा। किस लिए? माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो लोन लेने वाले हैं, बोरोवर हैं, उनको रिलीफ के लिए एक लोन स्कीम बनाया है। उसका नाम क्या है? विकास अभया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जॉइंट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस विथ ए टाइटल। अभी भी जॉइंट प्रोग्राम चला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी AIIA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस। उसका टाइटल क्या है? आयु रक्षा, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज एडवाइजर टू गूगल पे इंडिया रिसेंटली। किसे अभी
एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया गया है गूगल पे इंडिया के लिए। उनका नाम है शिखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर इंडिया फुटबॉल कैप्टन हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम डेट won द 1962 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। अभी भी फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन का निधन हो गया है, जो कि 1962 में इंडिया के कैप्टन थे जब इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट उनका नाम क्या है? चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मणिपुरी डॉक्टर हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड बाय जापान गवर्नमेंट विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। उस मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिन्हें अभी भी जापान गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है। उनका नाम क्या है? थंगजम धाबली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्रीडम फाइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज हॉनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद पद्मश्री अवार्ड इन 2005। अभी भी फ्रीडम फाइटर का डेथ हो गया है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड 2005 में मिला था। उनका नाम क्या है? गांधीयन हेमा भारली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द इंटरनेशनल लेबर डे 2020 इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू पे ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। किस दिन हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं ताकि जो हमारे लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनको हम लोग ट्रिब्यूट दे सकें, श्रद्धांजलि दे सकें, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ट्रिब्यूट दे सकें। तो वो कौन सा डे सबको पता है? 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंडिया सेलिब्रेट्स द आयुष्मान भारत दिवस टू प्रमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटाबेस। इंडिया आयुष्मान भारत दिवस कब मनाता है? आपका आंसर है 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द इंटरनेशनल जैज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द वर्च्यूज ऑफ जैज एज ए फोर्स ऑफ पीस, यूनिटी, डायलॉग एंड एनहेंस्ड कोऑपरेशन अमंग पीपुल। किस दिन हम लोग इंटरनेशनल जैज डे मनाते हैं, जो कि ग्लोबली एवरी ईयर मनाता है? तो टू क्रिएट अवेयरनेस, जाकि जागरूकता फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ऑन द वर्च्यूज ऑफ जैज एज ए फोर्स ऑफ पीस, यूनिटी, डायलॉग, शांति, एकता और डायलॉग के लिए, एंड एनहेंस्ड कॉपरेशन अमंग पीपुल, और आपसी सहयोग, लोगों के बीच आपसी सहयोग के लिए हम लोग जागरूकता फैला सकें। तो किस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं? 30 अप्रैल। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आगे से के सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थैंक यू।